May it please your lordship. My lord, the state was to apprise my lord of the MA that is already pending. Yes, Lordship. MA number 554/2011. हाँ, इस पे क्या है मैम? लॉर्डशिप, ये प्रोबेट का इनका आवेदन था, वो रिजेक्ट किया हुआ है और उसके अगेंस्ट ये मिसलेनियस अपील में आया है लॉर्डशिप। My lord, the matter is not incidentally similar to the matter at hand because the survey number involved in this in the कौन से नंबर पे था ये? uh, Which is this number? 59 पे लॉर्डशिप। हाँ हाँ हाँ, इसको मैम क्या करना है? मिलॉर्ड, जो सर्वे नंबर है जिसपे द इसमें प्लेन जो है ना, मैंने आपका देख लिया, इट इज अ गवर्नमेंट लैंड, यू आर इन्क्रोच्ड अपॉन अ प्राइवेट लैंड, वही गुमटी वाला केस है। यस लॉर्डशिप। यस मिलॉर्ड। लॉर्डशिप आप इसमें बताइए, उसमें आर्ग्यू करना तो कर दीजिए, अदरवाइज इसको नेक्स्ट वीक ले लेते, क्योंकि टाइम अगर होगा तो सुन लूंगा, लॉर्डशिप बिकॉज देयर इज नो केस टू permit you for an interim leave till only next date we can grant you. Milord, if I could just make one humble submission. Milord, if I may please read out the impugned order, the first paragraph of the impugned order. यह नियमित सिविल अपील अंतर्गत आदेश 41 नियम 1 सहपठित धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बागली जिला देवास मध्य प्रदेश के न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक 7A 2018 कुरी सिंगल ऑर्डर पड़ रहा है कौन सी डेट का? द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 19 जून। P1 है क्या? यस लॉर्डशिप। यस मिलॉर्ड। नहीं, 31st जून, 19th जून, 31st। पेज नंबर 14 14 पैराग्राफ 1 पढ़ रहे हैं आप। नहीं, कौन सा? मिलॉर्ड, पेज नंबर 14 P1 पैराग्राफ नंबर 1 14। यस लॉर्डशिप। 19 जून 2025 का जो ऑर्डर है लॉर्डशिप, आप वो रीड एक मिनट, कौन से डेट का ऑर्डर है? 19 जून। हाँ, यस मिलॉर्ड। पैराग्राफ नंबर 2, पैरा नंबर 1 1। कुरी सिंगल विरुद्ध मनुबाई व अन्य में ग्राम बागली जिला देवास मध्य प्रदेश। आपका मतलब है कि दे फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर 41? No, my lord. No, my lord. My humble submission is that they are contending that we are operating our Gumti over survey number 180. And the matter of the probate court was related to another survey number. Even otherwise, leaving aside that case, you don't have a good case. My lord, You are an encroacher on the government land. That is not your land. That has been proved by the sale deed exhibited by in the appellate court by the respondents. my lord, if my lord could please आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, if you want to argue the case, you can argue it as the last case. We'll take up the matter, but I have studied the case. It is not a case, क्योंकि क्या प्राइवेट लैंड के सामने, किसी प्राइवेट मकान के सामने आप गुमटी बना देंगे, शेड बना के उसका घर घेर देंगे, तो इट इज नॉट योर लैंड, इट इज यू आर एनक्रोचर. You have not proved that it is your title. You are an encroacher. तो अब प्राइवेट लैंड जिसकी है, उसने अपना सेल डीड एग्जिबिट करके प्रूव कर दिया कि दैट लैंड बिलोंग्स टू हिम. देयरफॉर ही इज अ राइट टू रिमूव यू फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड. तो इसलिए उसका सूट, और आपने कहीं पर भी आपकी सिद्ध नहीं किया कि दैट हाउ यू आर इन पोजीशन ऑफ दैट लैंड. मिलॉर्ड, वो शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि होने से थोड़ी होता कि आप we're paying the tax. We're paying the tax. नहीं, even otherwise, if you pay the tax, that does not amount you to that we are title holder. नेक्स्ट वीक मिलॉर्ड, नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, इसको एज लास्ट केस लूंगा पहले, तभी मैं स्टे कंटिन्यू करूंगा. नहीं तो उसका जो स्टे जो है, किसी घर के सामने आपने बनाया ना, व्हाट इज योर राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी? मिलॉर्ड, द मैटर एक्चुअली इज कि ये जो कुरी सिंगल है, ये खुद एनक्रोचर है एंड वो उनका प्राइवेट लैंड है ही नहीं, क्योंकि वो द्वारकाधीश सेल डीड एग्जीक्यूट करवाया है उसने. सेल डीड में वो फाइंडिंग आ गई है दैट ही इज द ओनर. Now, if you say that he is not the owner, you have to challenge that sale deed. Milord, that what is your right to challenge his sale deed? You himself are an encroacher on the government land. Milord, या तो अपना टाइटल बताओ कि how you are eligible to sit over that property, claiming it to be yours. कैसे? Milord, the government नहीं, पहले हमको बताओ कि how you have been allotted that land.
Who has allotted you? Where is the document to that effect? नगर पालिका के द्वारा कहाँ है बताइए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने एग्जिबिट exhibit करा है? B2 if my lord could kindly peruse, उसमें RTI एप्लीकेशन लगाई गई थी ओरिजिनल प्लेंटिफ के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ने स्वयं ये रिप्लाई करते हुए कहा था कि 15-20 साल से जो टैक्स है आपको 5x5 की जगह दी थी, आपने और एनक्रोच करके उसको 10x10 कर दी। मिलॉर्ड if I could please show the उसमें अलॉटमेंट लेटर कहाँ है दिखाइए, उनको देना फाइल उसमें से निकाले हुए। D2 B13 जो है सेल डीड है ना, B3 है कि B13 है, क्या है? 41/27 में लगाया था। वो भी एक्सपर्टी मतलब रिवर्ट करने का हमको कोई मौका नहीं। You are contesting the suit एक्सपर्टी throughout। नहीं अच्छा आप एक्सपर्टी थे क्या throughout? हाँ, yes। नहीं throughout अपीलेट कोर्ट में। Appellate फर्स्ट court। अपीलेट कोर्ट में आपको नहीं मालूम था इसकी अपील लगी है? नहीं वही तो हमको प्रॉपर नोटिस नहीं तो ऑर्डर शीट्स कहाँ है? आप बिल्कुल अपील नहीं हुई। ऑर्डर शीट्स फाइल्ड है। कहाँ है दिखाना, कौन सी ऑर्डर शीट्स है जिसमें कि आप एक्सपर्टी थ्रूआउट पूरे एक दिन भी नहीं है पूरे फर्स्ट यस मतलब यस मिलॉर्ड। कब से कब तक चला वहां पर? मिलॉर्ड अपील का है 2024 में। 2024 में 29/6 एक मिनट बताना मेरे को, क्या बोले कौन सी डेट से? एनेक्चर P6 if my lord could kindly peruse, इसमें 3/7/2024 को रजिस्टर्ड एडी एवं डाक साधारण डाक से सूचना पत्र जारी किया जावे, ये आदेश पारित किया गया था। कौन सी डेट को? 3/7/2024 पेज नंबर 53 P6। P6। हाँ इसमें क्या हुआ? इसमें द लास्ट फोर्थ लाइन में लॉर्ड रजिस्टर्ड एडी डाक से एवं साधारण डाक से सूचना तो पत्र registered जारी and किया is जाए। always deemed served unless until you revert that was not served। तो फिर 4127 में भी तो हमको सुनना था ना। नहीं 41/27 बाद में ये है, पहले ही तो ये बताओ इसका नोटिस आपको मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला। मिलॉर्ड नहीं मिला था एंड साधारण डाक से कभी सर्विस हुई ही नहीं। नहीं साधारण नहीं, रजिस्टर्ड एज वेल एज ऑर्डिनरी था ना। यस मिलॉर्ड, केवल रजिस्टर्ड से हुई, साधारण से नहीं हुई। हाँ तो रजिस्टर्ड से आपको मिल गया था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। Yes, where we have written in your appeal। अपीलार्थी अधिवक्ता ने नहीं आपने अपील में कहीं लिखा है कि ये नोटिस सर्व नहीं हुआ? यस मिलॉर्ड। Where is that content? क्वेश्चन ऑफ लॉ भी फ्रंट। वो तो आपने 41 के लिए लिखा है। Initial notice was not served upon you where you have written the first very notice। अपील के आधार पैरा नंबर 3 यह कि सर्वप्रथम ये देखा जाना आवश्यक है कि पैरा नंबर 3 अपील के आधार पेज नंबर 5 यह कि सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपील न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के सम्यक रूप से तामीली की गई अथवा नहीं। इस संबंध में अपीलीय न्यायालय की प्रोसीडिंग आदेश का अवलोकन किया जाए तो उक्त अपील क्रमांक RCA 8/2024 दिनांक 29/6/2024 को प्रस्तुत की गई। तदोपरांत दिनांक 3/7/2024 को साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 26/7/2024 को पंजीकृत डाक से तामीली अदम तामीली प्राप्त पुनः सूचना पत्र हेतु दिनांक 13/9/2024 नियत किया गया। उक्त प्रोसीडिंग दिनांक 13/9/2024 को रेस्पोंडेंट प्रतिवादी मनुबाई की पंजीकृत सूचना पत्र रिफ्यूज की टिप के साथ वापस प्राप्त होने का रिफ्यूज करा आपने। नॉट इलिटरेट पर्सन है, वो समझती भी नहीं। और अरे, लॉर्डशिप रजिस्टर्ड एडी से कोई दूसरे के डॉक्यूमेंट मकान के सामने गुमटी बनाना समझती हो? मिलॉर्ड इट इज एन ओपन लैंड, ये ओपन लैंड भी होगा मैम, बट और वो भी एनक्रोचर है, और वो द्वारकाधीश की मंदिर की भूमि है, जो कि प्रोबेट कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे सिद्ध होता है। इज इट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस? नो, फिर कहाँ वो पर है? ओपन लैंड है। फिर वो क्यों लगाएगा जब उसको आपको अलग कराना था इसलिए लगाया ना। आपने कहाँ लिखा कि उसके घर की बाधा नहीं बन रहे आप? और मिलॉर्ड वो जो विक्रय पत्र भाई, भी है।
वो कैसे सूट मेंटेनेबल होगा इफ ही इज नॉट भाई ही इज अग्रीड बाय योर कंडक्ट देयरफॉर ही हैज फाइल्ड द सूट। उनका सूट था ना ये तो। मिलॉर्ड, at first he had filed section 250 MPLRC proceedings और उनका खुद का एडमिशन है कि 1991 से ये गुमटी ऑपरेट करी जा कर रही रही है होगी। और उन्होंने 2001 को वो केस लगाया एंड उसने दैट कब अपना इसका सेव डेट कब की है उनकी? 1997 की है और वो हाँ। प्रेडिसेसर का टाइटल भी क्लियर नहीं था क्योंकि वो महंत थे उस मंदिर के। नहीं बट हाउ यू आर एंटाइटल्ड टू सिट ओवर दैट प्रॉपर्टी विदाउट एनी टाइटल, ये बताओ ना पहले। मिलॉर्ड, नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट हैज नेवर रेज्ड एनी ऑब्जेक्शंस टुवर्ड्स। तो रेस कर रहे हैं जब कोर्ट ने लॉर्डशिप इसमें जो इनके पास ये लैंड कही गई है कि राम भरोसे जी के पास थी, उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी और लॉर्डशिप उनकी डेथ हुई है 2006 में। उसके बाद ये जो पुरी सिंघल है, ये इनका ये कहना है कि वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे तो उन्होंने मुझे वो दान कर दी और लॉर्डशिप दान करने के बाद में उनका ये कहना है कि मेरे पास एक वसीयत है जो उन्होंने यहाँ यहाँ। करने के लिए भी तो उनका टाइटल होना जरूरी यस है। लॉर्डशिप, यस लॉर्डशिप, कहाँ है? लॉर्डशिप ये लैंड जो है ये गवर्नमेंट लैंड है और मंदिर के नाम